आपको नहीं लग रहा है कि एकजुट ना होने की वजह से ही सरकार पे भी वो असर नहीं पड़ रहा जो तब पड़ा था? बार बार उनको कहा कि इकट्ठे चलो और जो भी कॉल देनी है कहीं पे भी जाना है, और खास करके वे लोग जो दिल्ली से इकट्ठे आए वे इकट्ठे रहे। अब अलग अलग हो जाते हैं तो क्या करा जाए। व्यापारी खरीदेगा वो कम रेट पर ना खरीदे, उस पर कहाँ लॉस सरकार को हो रहा, ये बताओ। तेरे व्यापारियों की सरकार है, सरकार के पास में डाटा नहीं है कि कितनी जनसंख्या है, कितना हमको आलू चाहिए। उसके पास में डाटा है कि हमको वोट कैसे मिलेगी। आपने लेकिन दिल्ली पुलिस में भी ज्वाइन किया दिल्ली था। पुलिस में कांस्टेबल रहे हम। हाँ। कोई याद आती है बात, कोई कविता, क्रांतिकारी शायरी, कुछ है ऐसा जहन में जो याद आता है? हमने नहीं कुछ भी पढ़ा। नहीं ना। लेकिन आपके बच्चे क्या करते हैं? वो खेती में या आपके साथ आंदोलन में क्या सेवा पता में? कौन कहाँ करे बच्चों का। सब ऐसे ही लगे रहते हैं, खेती में भी लगे रहे हैं, एग्रीकल्चर में यही क्या करेंगे। बहुत उसमें कुछ तो कर सकती है। मैनुअल काम करना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए, मान क्यों ले? नहीं, मेरे कहने से मान लीजिए, नहीं कृषि मानने मंत्री नहीं बन गए आप, 3 फैसले क्या करेंगे? सबसे बड़ा डर क्या है? डर तो है ही नहीं, कोई तो होगा, कोई नहीं है। भगवान। जब गलत काम करेंगे तो है ही। नमस्कार, अन्य क्षेत्र हमारा खास पॉडकास्ट इस बार टेलीकास्ट हो रहा है मुजफ्फरनगर के गांव शाहबली से। और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ खास मेहमान हैं, जाने माने किसान नेता और एक मशहूर शख्सियत राकेश टिकैत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान तक पे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। किसान तक पे वैसे भी कई बार आपके वीडियो लगे हैं, पर ये पहली बार है कि हम पॉडकास्ट में आपका एक लंबा इंटरव्यू करने यहाँ आए हैं, जहाँ पर ये खुद रहते हैं। तो इनके घर के पास ही ये गांव है जहाँ हमने ये छायादार पेड़ देखा, गन्ने के खेत देखे, और हमने यहाँ पर ये खाट बिछा ली है और यहाँ पर एक लंबी बातचीत आपसे होने वाली है। हाँ जी। हमेशा एमएसपी, किसान आंदोलन, ये सारी बातें होती है, लेकिन आज कुछ और बातें भी होंगी आपकी पर्सनल लाइफ की। एक इंसान के तौर पे कैसे हैं राकेश टिकैत, क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, और आंदोलन को लेके आगे की रणनीति क्या है, बहुत सारी बातें यहाँ होंगी। और जो शुरू करूंगी मैं बात, वो ये कि 19 मार्च को एक बार फिर किसान जो हैं दिल्ली आ रहे हैं। महापंचायत का ऐलान किया गया है। एसकेएम है नॉन पॉलिटिकल, केएमएम है किसान मजदूर मोर्चा, लेकिन इसमें आप कहीं नहीं है। तो इसे कैसे देख रहे हैं और आप क्यों नहीं है इसमें? नहीं, वे जो एसकेएम था ओरिजिनल, वो उससे अलग हो गए थे और वो अपना अलग एक मूवमेंट चला रहे हैं। अलग मूवमेंट चला रहे हैं तो एसकेएम तो उसमें है नहीं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, हम उनके खिलाफ भी नहीं है। वो भी किसान का ही काम कर रहे हैं और करो, काम करना चाहिए क्योंकि उनकी मांग वही है जो आप भी मांग करते हैं कि वही एमएसपी पूरे देश के किसान संगठनों की मांग सेम है और जगह जगह से आवाज उठनी चाहिए। हाँ। फिर टाइम आएगा कि फिर सब लोग इकट्ठा हों और अपनी डिमांड को उठाएं। पर यही बात है ना सर, जब पहली बार किसान आंदोलन हुआ था, जो हमने देखा, जो हमारी जनरेशन ने देखा, एक सबसे लंबा चला आंदोलन 2020-21 में, आप सब साथ में थे और उसका असर भी दिखा। 40 संगठन अलग, फिर यहाँ से मतलब पंजाब हरियाणा एक तरफ और यहाँ से यूपी से पूरा आपका समर्थन, और किस सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर दोबारा जब 2023 में जो शुरू हुआ, अनशन चला जगजीत सिंह डल्लेवाल का, उसमें भी आपने एक बार जाके समर्थन दिया, लेकिन आप नहीं थे। आपको नहीं लग रहा है कि एकजुट ना होने की वजह से ही सरकार पे भी वो असर नहीं पड़ रहा जो तब पड़ा था? हमने ये कहा कि वे लोग, हमने उनको बहुत कहा कि इकट्ठे रहें। जो लोग दिल्ली से इकट्ठे आए, कोई भी मूवमेंट करे वो इकट्ठा करें, यात्रा भी करनी है तो इकट्ठे करें। एक आदमी एक संगठन कॉल दे दे और दूसरे से ना पूछ जाए तो वो ठीक नहीं है। बार बार उनको कहा कि इकट्ठे चलो और जो भी कॉल देनी है कहीं पे भी जाना है, और खास करके वे लोग जो दिल्ली से इकट्ठे आए वे इकट्ठे रहे। अब अलग अलग हो जाते हैं तो क्या करा जाए उसमें। तो एकजुटता की कमी है किसान कमी संगठनों में, एकजुटता की ये कमी। आप मान रहे हो? हाँ मानते तो आप तो, क्योंकि हम तो यहाँ से देखते हैं आप लोगों को काम करते हुए, अपनी बात रखते हुए, लेकिन आप उनके बीच में हैं।
क्या वो वजह होती है कि ये टूट जाते हैं? क्योंकि सर ये तो एक मेन बात है ना, नैतिक शिक्षा में पढ़ाई जाती है, एकता में शक्ति है। तो आप सब लोग जो इतने बड़े विद्वान हैं, हाँ जानते हैं और ये भी हाँ, समझते होंगे कि इसी शक्ति से कुछ हल होगा, वरना ऐसे ही चल रहा है। अलग अलग तो जैसे ही आदमी परिवार वो बढ़ेगा तो अलग वो हो जाता है, उसकी नेचुरल फितरत है। हाँ, ठीक है। वो भाई अलग लेकिन सफल आपके भी होता जाता है ना। पिताजी कह के भाई है, 2 तो अलग अलग है इकट्ठे है, अलग-अलग हैं। तो क्यों हो गए? क्योंकि नौकरी अलग-अलग शहरों में थी। वो तो इसलिए हुए नहीं नहीं, ऐसा अलग-अलग। नहीं है। अगर घर में भी रहते हैं तो वे भी अलग हो जाते हैं, हाँ, वो एक अलग। तीसरी पीढ़ी में हो जाएंगे। पर होना नहीं चाहिए ना। ये तो नहीं होना चाहिए। ये हाँ। तो एक समूह है, हुँ, बहुत से विचारधारों का एक संगठन बना, हुँ, और उसमें सबकी विचारधारा इंडिपेंडेंट बॉडी है सबकी, इकट्ठे नहीं चले हुँ, तो बहुत संगठन बने। जब दिल्ली आंदोलन चला उसके बाद से तो मतलब हजारों नए संगठन ना बन हुँ, गए हो। हुँ। यहाँ से पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल। बने लगे। हाँ, हर जिले में बहुत संगठन मिलेंगे अब आपको। हुँ, एक एक जिले में पहले एक संगठन होता था, आज से 40 साल पहले लगाए। हुँ, फिर धीरे धीरे आज कम से कम 2,500 किसान संगठन है। हुँ। ये तो ठीक बात है, लेकिन मुद्दा एक यही है ना कि माँग एक ही है। सब वही माँग रहे हैं घूम फिर के। हम्म, थोड़े-थोड़े स्टेट वाइज़ थोड़े-थोड़े और इश्यू जुड़ जाते हैं, लेकिन जो एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, एक बड़ी माँग को लेके एमएसपी की लीगल गारंटी, जिस पे हमें भी बहुत पढ़ना, अभी लिखना, घूम समझना फिर पड़ता जाएंगे है। सब लोग। हाँ, अब नहीं तो थोड़े दिन बाद से ही आना सबको इकट्ठा ही पड़ेगा। तो इसके लिए कोई कोशिश हो रही है हो आपकी रही है, तरफ हमने से? एक 6 मेंबरी कमेटी बनाई, हाँ, और जब वहाँ आंदोलन चल रहा था पंजाब में, जब हुँ। भी हमने बना दी थी। 21 में? नहीं नहीं, जो अब ये 23 में 23-24 चल वाला, अच्छा। 23-24 वाला हुँ, चला कि उनसे बातचीत करो, हुँ, तो वे लोग उनसे बातचीत कर रहे थे कंटिन्यू। हुँ, हमने एक 6 मेंबरी हुँ, एसकेएम ने एक कमेटी बना रखी है हुँ, कि वो उससे बातचीत कर ले, हुँ, और इस कॉल को इकट्ठी कॉल दे, हुँ। हाँ, जो काम करना है वो सबको पता हो कि ये इकट्ठा करने करे। जा रहे हैं। तो अभी इसका तो अभाव है। मतलब ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किसान इस संगठन जो है मूवमेंट में हम नहीं है, नहीं है, नहीं, एकजुटता नहीं है एकजुटता फिलहाल, नहीं जो है। भी हैं, जो भी कर रहे हैं, हाँ माँग चाहे एक है। हाँ। अब सर अगर हम आगे बढ़ें, माँग की बात करें, जो बहुत सारी अलग-अलग माँगें उन पे मैं बात करूँगी आपसे, लेकिन एक बड़ी माँग जिसको लेके ये शुरुआत हुई, जब 21 में कृषि कानून सरकार ने वापस लिए, तो एक वादा देकर वापस किए कि ये हम वापस ले रहे हैं और लीगल गारंटी आपको देंगे, ये वादा हुआ। नहीं फिर नहीं, वादा पूरा नहीं हुआ है, ये नहीं कहा उन्होंने कभी। सरकार ने नहीं कहा नहीं ये। नहीं, लीगल गारंटी कानून पे हुँ, उन्होंने कभी बात करी नहीं। बोला तो था कि ये जो 12 सूत्री माँगे हैं, ये पूरी करेंगे, नहीं नहीं, नहीं कहा। उन्होंने कोई चीज नहीं कही। हुँ, हमारी 12 दौर की बातचीत उनसे हुई 21 में। 21 में। हुँ, उन्होंने 3 जो ब्लैक कानून थे, 3 हुँ, काले कानून हुँ, थे, सिर्फ उस पे बात करी, वापस लिए। वापसी लिए उसी पे ही बात करी। अच्छा, उससे अलग उन्होंने कोई 12 मीटिंग में कोई बात उन्होंने नहीं करी। कही नहीं थी, वादा नहीं, नहीं किया था। ना, एमएसपी पे कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने बात ही नहीं करी। वादा तो जब करे जब वे बात करे। उन्होंने अच्छा, कहा कि हम और पे बात करनी ही नहीं है। हुँ, वो तो देश को ये दिखाना चाहते थे कि हमने तो बात करी किसानों से, हुँ, किसान नहीं मान रहे। हुँ, वहां बातचीत होती थी, हम कहते थे कि दूसरे और सवाल है उन पर बातचीत कर ले, तो उन्होंने कहा हुँ, कि नहीं, अच्छा, हम सिर्फ इन्हीं 3 कानून पर बात करेंगे। हुँ, वे कहते थे कि इसके जो प्रावधान है उस पर बात कर लो, हुँ, जो खामियां हैं, हमने कहा कि वापसी। हुँ, तो इसी में 12 दौर की बातचीत हुई, हुँ। कोई और कोई बात हुई नहीं उनसे। एमएसपी पे कोई बात ही कोई नहीं बात हुई। नहीं हुई। लेकिन फिर 23 की पृष्ठभूमि कहाँ तैयार हुई? क्योंकि उसमें तो ये कहा गया ना, जो आंदोलन हुआ कि भई सरकार ने वादा किया था कि देंगे और नहीं दिया, कुछ इसलिए। बात नहीं हुई, हुँ, लेकिन बाद में कुछ उन्होंने लिखित में दिया था हुँ, कि जो और सवाल थे हमारे, बिजली अमेंडमेंट बिल था, हुँ, एमएसपी गारंटी कानून था, हुँ, पेस्टिसाइड बिल थे, हुँ,
उस पर कहा था कि हम इन पे बातचीत करेंगे, कमेटी बना देंगे। अच्छा, ये कहा था, वादा नहीं किया कोई था। नहीं। तो खैर वो मांग अधूरी रह गई और ये एक बड़ी मांग हुई तो 23 में आगे आ गई। हाँ जी। अब सर आपको क्या लग रहा है कि जो एमएसपी की लीगल गारंटी है उसके बाद से, अच्छा एक चीज ये बड़ी हुई, आपको इसका श्रेय जाता है और तमाम जो लोग जुड़े थे, कि उसके बाद से किसान को सुना जाने लगा। हमारा चैनल भी लॉन्च हुआ किसान तक, कि हम सिर्फ किसानों को कवर करते हैं, उनकी बात कहते हैं। ये हुआ कि चर्चा में आए, सरकार को भी लगा कि एक मुद्दा है किसान। लेकिन जब बात ये आती है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए, तो इसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट सामने आए। हमने भी जो लिटरेचर पढ़ा उसमें ये हुआ कि दो धड़े हैं। एक तो कहता है कि भाई दी जानी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे एनालिसिस सामने आए कि भाई अगर सरकार गारंटी दे देगी तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और भी इसके कई नफे नुकसान हो जाएंगे। कैसे? तो आपसे पहले सवाल मेरा ये है कि आपने कोई इसका स्ट्रक्चर डेवलप किया है कि भाई दो लीगल गारंटी और इससे कुछ खराब नहीं होगा? हमने तो कर रखा है भाई। तो सरकार और जो उनके एक्सपर्ट है वही तो गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, आपको सरकार लगता भी है उसी सही में रहेगा? शामिल है और जो उनके एक्सपर्ट है वे भी उसी में शामिल है। ये यहाँ पर गन्ना है जी, इसको है तो सारे को शुगर फैक्ट्री खरीद ले। गन्ने का तो फिर भी एफआरपी मिल जाता है। और एक ये है कि जो ये क्रेस रुपया किसी पे जाए वो उसके कम पर खरीदना करे, भाई वे सस्ते में खरीद रहे। एक गारंटी ये हो जाए कि जो गवर्नमेंट का रेट के उसके नीचे पे कोई खरीद नहीं करेगा और जो क्रेशर वाला इसके नीचे पे खरीद करेगा वो कानूनी दायरे में आएगा। तो सरकार को कहाँ देने की जरूरत है? जो व्यापारी खरीदेगा वो कम रेट पर ना खरीदे, उस पर कहाँ लॉस सरकार को हो रहा, ये बताओ। ये 23 फसलों की बात हो रही है ना, ये कहते हैं कि अगर ऐसे होगा कि कुछ सर्टेन फसलों की एमएसपी दे देंगे पहले तो इन्हीं पे दे दो ना जिस पे दे रखी। हाँ, जिस पे पहले दे उस पर रखी। गारंटी कानून बना दो। अब इन लोगों को ये लगता है, जो एक तर्क जो सामने आता है, जो लोग कहते हैं, हम इतने लोगों से बात करते हैं, उनका कहना है कि अगर आप इन सर्टेन फसलों पे देने लग जाओगे तो बाकी सारे किसान भी सोचेंगे कि यही उगाते हैं, तो एक अलग झुकाव शुरू हो जाएगा कि ज्यादातर किसान उधर ही उगाने लग जाएंगे। अब भी तो दे ही रहे हैं ना सरकार, गारंटी नहीं दे रही ना, अब तो एमएसपी डिक्लेयर कर रही है सरकार। डिक्लेयर कर रही है। हाँ, उस अब पर गारंटी कानून नहीं दे रही। हाँ, ये लुटेरे व्यापारियों की सरकार है, लुटेरे व्यापारियों की सरकार है। ये लीगल रूप से बंदूक लेकर लूट रहे हैं। सरकार बना ली, कानून बना दिए, अब सामने कौन है इनके? कोई है? अब तो तर्क दे हो जाएंगे, ये भी है जी, ये भी है, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इनके व्यापारी लूट रहे हैं तो उन पर कोई कंडीशन नहीं है। बिहार में एक हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अकेले बिहार को एक साल में। अपनी फसल वो धान बेचता है 8 रुपए से 12 रुपए किलो, मक्का बेचता है वो 14 से 16 रुपए किलो, सूरजमुखी का भी एमएसपी से नीचे रेट है और गेहूं का भी। चार ही फसलों पर वेजिटेबल्स में वो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उसको होता है। और पूरे देश में यही हाल है। बड़े बड़े गोदाम बन रहे वहां पे 4-4, 5-5 एकड़ में। व्यापारी सस्ते में फसल खरीदता है, ट्रक लोड करता है और वो फिर बाहर भेजता है। क्योंकि सरकार लुटवा रही है इसलिए व्यापारी लूट रहा। सरकार सख्त हो जाएगी तो व्यापारी लूटेगा नहीं। तो सारी फसल तो व्यापारी नहीं खरीद सकते ना, लेकिन कुछ ही हिस्सा खरीदा जाता है। हमने कहा कि जितनी पे एमएसपी दे रहे हैं उस पे ही कानून बन जाए। 23 फसलों पे दे रहे हैं ना एमएसपी, जो 23 पे बन आता जाए है। पहले। हाँ, 23। मैं वही कह रही हूँ कि इसका क्या होगा फिर, अगर किसान है बहुत सारे, हमारा वीडियो भी देख रहे होंगे, सुनते रहते हैं, अगर मैं ये कह दूं कि भाई गेहूं गन्ना वालों को, 2 एग्जाम्पल अगर लूं, गेहूं गन्ना वाले, इनको गारंटी मिल गई, ऐलान हो गया सरकार का, तो सब नहीं आ जाएंगे गेहूं गन्ना उगाने कि इस पे तो मिलती है, यही उगाते हैं, चलो किसान को ऐसा पैसा नहीं है। ये चाहिए। तो तर्क कहने का है कि भाई वही आ जाएंगे। अच्छा, दूसरे भी हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे आलू उगा रहा किसान, सरकार के पास में डाटा नहीं है कि कितनी जनसंख्या है, कितना हमको आलू चाहिए। उसके पास में डाटा है कि हमको वोट कैसे मिलेगी, भाई कितने क्षेत्रफल में हमने कोई फसल लगाई, वो कितनी
एक्सेस हुई, कितनी उसकी कमी हुई, वो डाटा रहना चाहिए हमारे पास। वो नहीं, जब कभी थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है तो किसान वही फसल लगा देता है। सरकार को चाहिए कि हमारा क्षेत्रफल कितना, जनसंख्या कितनी, कितनी चीज की हमको जरूरत है, उसी हिसाब से वो किसान को बताए कि आपको ये लगाना है, ये नहीं लगाना, कंट्रोल हो जाएगा। ये दालें अफ्रीका से मंगा रहे, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं लगवाते? क्योंकि यहाँ पे पशु दालों का नुकसान करता है, उसको कंट्रोल करो, किसान दालें उगा लगा। तो वेजिटेबल्स कितनी चाहिए हमको, ग्रेन कितना चाहिए, तो सब डाटा रहना चाहिए। ये तो फिर एक बहुत लंबा गणित है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना यहाँ रखे कितना बाहर भेजे। लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये वाला फैक्ट तो बहुत ज्यादा लागू नहीं हो रहा, किसान का झुकाव इस तरह नहीं आएगा, 23 फसलों पे गारंटी मिलनी चाहिए। इसका कोई खाका तैयार किया है आपने? कैसे, क्या मतलब सारी फसल सरकार खरीद ले नहीं या नहीं, क्या कोई हो? खरीदने की जरूरत नहीं। हाँ, कैसे होगा? वो सिर्फ व्यापारी इस पे करेगा जो उसको व्यापार करना है, वो सरकार के जो रेट है उसके कम पर खरीद नहीं करेगा। बस उस पर कानून बना दो आप, बस इतना व्यापारी वाला, बाकी चाहे कहीं भी कुछ भी जो भी हो, आपको इनको बेचना है, आप बेच दो, सस्ते में बेचना, फ्री देना। जिसको व्यापार करना है वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो जैसे शराब की दुकान है, हाँ, भाई सरकार ने गारंटी दे रखी है ना कि भाई शराब की दुकान में न खोल दी, इस पे से पी लो, फिर तो उसको भी फ्री कर दो, अपने घर में बनाएंगे लोग, पी लेंगे, सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि वहां से फायदा है सरकार को। तो उस पर तो पूरा कानून बना रखा है इन्होंने। ठीक है, तो मतलब व्यापारी वाला हिस्से की बात हो रही है कि जब कोई आपकी चीज लेकर आगे बढ़ा के उसे बेचेगा तो पहले वो आपको अच्छा रेट दे, सही रेट दे, जो सरकार ने तय किया, जो सरकार ने तय करा उसके कम पे खरीदना करे, नहीं खरीद करेंगे, एमएसपी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं कि जो भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है, हाँ जी, यहाँ पे उसे लेके आप बहुत ज्यादा मुखर रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है यूपी में, और कुछ दिन पहले एक हमारे साथी हैं रिपोर्टर, वो जेवर गए जहाँ एयरपोर्ट बना है, तो वहां तो किसानों ने मतलब ऐसा कर दिया है कि ऐसा तो करोड़ों का घर कहीं मिलेगा नहीं। मतलब उन्होंने अपनी जमीन बेची, उसके बाद वो इतने खुश हैं कि 3-3, 5-5 करोड़ के उन्होंने घर बना लिए हैं, आईफोन, स्कॉर्पियो, और मतलब ब्रांडेड नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे ब्रांड का, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां, हाईफाई फोन, बच्चे एकदम हाईफाई स्कूल में, लाइफ ये कर लिया। कुछ नहीं हुआ, यही तो बात है कि कैसे किसानों को आप ये कैसे मेंटोर कर रहे हैं, जो आप कहते हैं कि जमीन बचानी है, कैसे किसान मिलते हैं, वो कोई अनुभव जिस खेत में हम बैठे, ये हमारी बचाई हुई जमीन है जी, आसपास दिख रहा है कॉलोनी बन गई है। नहीं वो रहा, कहाँ है मनोज, ये रहा जी, इसका किस्सा सुन लेना, ये इन्हीं की जमीन है। आप सुनाइए किस्सा। इन्होंने 68 लाख रुपए में बेच दी थी बीघे के हिसाब से 3 साल पहले। अच्छा, हमने कहा भाई जमीन मत बेचना, इन्होंने स्पीच सुन ली, इन्होंने बयाना अपने घर पर रख रखा था लेके। अच्छा, मेरा टीम मीटिंग में गए, आके वो बयाना वापसी दिया। आज इसके 2 करोड़ रुपए हो गए बगैर कुछ काम करे, खेती कर रहे, और इनकी कीमत बढ़ गई, और इनको अकेले को ही करीब करीब 200 करोड़ रुपए का फायदा हो लिया इसी जमीन में। अब बेचे अब भी नहीं, क्या करना बेच के, आने वाली पीढ़ी अपना कर लेगी। नहीं तो कैसा लग रहा है? आप तो इतने किसानों से मिलते हैं, देश ही नहीं विदेश में भी जाते हैं, पहले देश की बात करते हैं, इतने किसानों से जो मिलते हैं ना, एक लालच तो लोगों के मन में आ ही जाता है कि भाई कहीं तो बेटी की शादी होगी, कहीं बच्चे की पढ़ाई होगी, कुछ होगा कि बेच देते हैं। सरकार भी यही चाह रही है कि किसान बेच दे, किसान जमीन बेच दे और वो यहाँ लेबर बने। देश में लेबर की जरूरत है, खेती से हटेगा तो लेबर का काम करेगा, ये सरकार चाह रही। उसके खर्चे नहीं चल रहे तो जमीन बेच रहा है। लेकिन अब लोग जमीन कम बेच रहे, अपने काम धंधे कर रहे, जमीन बेच भी रहा तो अपना काम कर रहा है। तो आप कैसे रोकते हैं, कैसे बात करते हैं? क्योंकि यहाँ तो अगर मान लीजिए हम बहुत दूर ना जाएं, मैं नहीं जा रही बहुत दूर, वेस्ट यूपी में देखे तो ज्यादातर लोग जो ये हाईवे पे आ रही हैं जमीन बेच रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, और उनको ये लगता है कि खेती में पैसा नहीं है। उनको ये लगता है कि जमीनें महंगी बिक रही है हमारी, खेती में तो है ही नहीं, खेती में तो नुकसान है। मान रहे हैं आप? नुकसान है। क्या करे किसान? फिर हम बात कैसे करेंगे? किसान अगर इस तरह खत्म होते जाएंगे तो किसानों की बात ये करेंगे, उनको फिर समझाते हैं हम
कि खेत में नुकसान नहीं है इसमें, दिल्ली की कलम बेईमान है, खेत मत बेचो, अपना काम करो। अच्छा, ऐसे समझाते हैं तो वो समझते हैं। समझते हैं। हाँ समझ। आपको लगता है खेती में फ्यूचर है? खेती करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं? हाँ कमा और कोई सके। काम नहीं कर रहे, आप खेती कर रहे हैं जैसा नहीं कि और पहले क्या लोग किसी करते ने थे। मना करा, क्या काम ना नहीं करे। मना नहीं कर रखा, लेकिन लोगों को यही होता है ना, आता नहीं कुछ। जो लोग पढ़े लिखे नहीं, खेती में रहे, खेती करते देखा पिताजी को, तो दादाजी को। आते क्यों नहीं ना। हाँ। ये 2 भैंस पाल रखी इन्होंने, हम्म इनके 20 लीटर दूध हो रहा। हम्म 20 लीटर दूध एक बड़ा व्यापारी नहीं खरीद सकता दिल्ली में। हम्म मुझे कोई घर बता दो जिसका 20 लीटर दूध आ रहा हो। हम्म वो अगर 50 रुपए का भी लगा हो हम्म तो 1000 रुपए का हो गया। हम्म तो 1000 रुपए का तो दूध ले रहे, उसको जोड़ लो। हम्म इसमें से अनाज पैदा हो रहा, हम्म इसमें से गुड़ पैदा हो रहा, हम्म इसमें दालें पैदा हो रही, हम्म इसमें पपीते भी लग रहे होंगे, हाँ हम्म इसमें मूली हम्म और सब्जी लगा रखी इसी में। हम्म ठीक है जी, हम्म इसमें से इनके आम हो इसी में से ही, हम्म ये पेड़ है। हम्म तो इसमें से बहुत चीज मिले जो बाजार से नहीं लानी पड़ती। हम्म वो उसको हम वो बाजार से ले रही तो ये लगता है कि ये तो फ्री की मिल गई। हम्म अगर उसको बाजार से खरीदे हम्म तो 1-1.5 लाख रुपए महीना हमको इसमें से खाने का मिल जाता है। हम्म अगर ये खेत ना हो हम्म तो बाजार से खरीदना पड़ेगा। वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाओगे। हम्म तो ये आमदनी इसमें। मतलब है, खेत में आमदनी है। खेत में है, घर का पूरा यही पाड़ती है हमारे। हाँ, एक चीज और है, ये भी एक फैक्ट मैंने सुना, क्योंकि आमदनी की बात आई है, तो किस सरकार ना, जैसे सब क्रिटिसाइज करते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हाँ लेकिन यहीं पे सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, तरह तरह की योजनाएं ले आती है। हाँ पीएम किसान एक बड़ी योजना है, फिर फसल बीमा भी कर दिया हाँ। है, फिर जगह जगह सब्सिडी दे रही है। कहाँ मिल रहा तो फसल बीमा फसल बीमा नहीं मिल रहा, ना। नहीं मिल रहा। ऐसे लोग हैं आपके पास, सारे क्या ही वजह आ हैं। रही है, क्या वजह दिखती है? हालांकि हमारे पास भी ऐसी बहुत कहानियां आती है कि नहीं मिलता, जब इनका क्लेम करते कटता हैं। तो है, प्रीमियम तो कटेगा, कटता है। लेकिन एक कंपनी बता दो कि उसका नाम बता दो, आप कंपनी का, उसका ऑफिस बता दो, कौन उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हो बता दो। तो जब उनका पता ही नहीं तो कौन लग रहा देने। ये है कि एक ब्लॉक और गांव ले लिया के नुकसान अगर होगा उसका फिर वो निकालते हैं। इस खेत में 100% नुकसान हुआ, इस वाले में 50 हुआ, अगले वाले में 20 हुआ, उसको पूरा वो निकाल लेंगे और वो लिख देंगे कि 30% हुआ। जिसका 100% है उसको 10% मिलेगा, या फिर कह देंगे जी नुकसान हुआ ही नहीं। इसका 100% हो गया, उसका नहीं हुआ, तो इसको नहीं मिला, तो ये लगेगा मेरी फसल बर्बाद होगी और मुझे मिला नहीं। इंडिविजुअल खेत का बीमा हो, खेत को इकाई मानना जाए तो उसका लाभ होगा। ऐसा कहा जा रहा है, जो कृषि मंत्री है कह रहे हैं कि इस पे काम हो रहा है, कि हम ऐसा करेंगे कि खेत को इकाई माना जाएगा। ठीक है, जब करेंगे तो हाँ, उसका जब लाभ करेंगे तो हम भी बात करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो हम एमएसपी की बात करके यहाँ आए हैं, जैसे होता है ना कि जैसे मैं जॉब करती हूँ, हाँ मुझे एक मंथली सैलरी मिलती है, हाँ कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसे एक मंथली सैलरी मिलती है। क्या किसानों के लिए ये बेटर रहेगा कि उन्हें आय की गारंटी दे दी जाए, या फसल के जो दाम की गारंटी है वो बेटर रहेगा? आय की गारंटी कौन दे देगा भाई, उसकी नहीं, गारंटी दे इन दो। योजनाओं के जरिए, कि मान लीजिए जो अभी ये कर रहे हैं कि हर 4 महीने में 2000 रुपए मिले, 6000 रुपए साल के मिले, इस तरह की वे योजनाएं करके चांदी ईयरली के इनकम रुपए हैं क्या वे। बढ़ाने की भी मांग हो रही है ना। मैं तो पूछ रही हूँ क्या आपसे होगा कि उससे आय क्या। की गारंटी, जो आजकल के युवा हैं, उन्हें ये लगता है ना कि ये बेचेंगे तो पैसा आएगा, फिर खेत खाली होगा। ये आपको लगता है कि आय की गारंटी इंपॉर्टेंट है, या दाम ही मिलना चाहिए फसल का सही? दाम भी मिले, उसको दूसरी फैसिलिटी भी दे दो, जैसे? मेडिकल फैसिलिटी दे दो, अच्छा। उसकी एजुकेशन पे दे दो, हम्म उसको हर खेत को पानी फ्री कर दो आप, हम्म तो उसका भी कुछ लाभ मिल जाएगा। हम्म कुछ सीड पे जो फर्टिलाइजर है उस पे आप छूट कर दो हम्म कि 1 एकड़ में इतना आपको ये मिलेगा। इस तरह का तो चल रहा है बहुत कुछ, अलग कहाँ चल अलग रहा जगह, है, यहाँ अलग तो अलग लाइन जगह में अलग लग रहे अलग है नाम किसान, है। लाठी कहाँ खा पे रहे हैं। मिलता है, लाठी खा रहे, लाइन में लग कर लाठी खा रहे। अगर इसके बाद में अब आऊं आपकी कहानी की तरफ, आओ तो आपके पिताजी जो हैं उनको हम सब जानते हैं और सब जी मानते भी बहुत हैं। जी आप जब उस घर में पैदा हुए और हाँ। बड़े हो रहे थे, तो वो टर्निंग पॉइंट कब आया कि आपको भी
यही करना है, ये वाला हमने रूट तो लेना है और अपना एक पढ़ाई लिखाई करके अलग से दुनिया नहीं बसानी है। पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई हमारी भी ज्यादा नहीं हुई? ना ना। क्यों? मतलब यही था शुरू से तो कि गांवों में पंचायत लगी रही, जैसे आप घर पर देखे तो पूरी भीड़ है, बालक पढ़ लेंगे। हाँ वो तो खाना बनाने में, खाना खुलवाने में, उसमें सेवा भाव में उसमें रहते हैं। हाँ, और बचपन से यही सीख गया, यही सीखा और यही यही सीखा, करना था। यही करना था। मतलब कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जैसा नहीं था, आपको नहीं नहीं ये नहीं, था कि यही करना है। यही है, अपना जितना पढ़ लिख ले उसी हिसाब से नौकरी मिलती है। हम्म, जैसे गांव के और लोग पढ़ते हैं हम्म। ऐसे ही मिले। आपने लेकिन दिल्ली पुलिस में भी ज्वाइन किया दिल्ली था? पुलिस में कांस्टेबल रहे हम। हाँ, सब इंस्पेक्टर भी बने? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये कहीं पे लिखा तो हुआ है। हाँ लिखा हुआ है, हाँ कहीं को मैंने कर लिया भाई, हम नहीं बने। हाँ हाँ। हम तो कांस्टेबल, वो झुकाव कहाँ से आया कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन की? हमें जाना था मिलिट्री में, अच्छा। कमांडो की ट्रेनिंग करनी थी। हम्म मिलिट्री में नहीं हुए भर्ती, हम्म तो दिल्ली पुलिस में हो गए, वहीं ट्रेनिंग करी। हम्म फिर बम स्क्वाड में पोस्टिंग करवाई, हम्म। और फिर वहां से 7 साल बाद में छोड़ दिए। अच्छा, वो छोड़ने की वजह क्या रही? ये क्या करते वहां पे? जो करने गए थे सर्विस करते? नहीं, एक्सरसाइज करने गए थे, अच्छा। ट्रेनिंग करने गए थे, वो कर हाँ, ली। ट्रेनिंग हो गई, बस इतना ही मोटिव इतना ही था। था। उसके बाद यहाँ आके उसके बाद फिर अपना और कोई काम करो और अपना तो अगर कोई बातें याद आती हो पिताजी की तो उनसे क्या सीखने को मिला? वो क्या कहते उनसे थे? उनकी क्या आइडियोलॉजी उनसे थी? सीखने को ये मिला कि अपना खेत में काम करो, हम्म ईमानदारी से रहो, हम्म पंचायती फैसले होते थे, सही बात कहो, हम्म जो सही है किसी की बात तो कहो, हम्म सच्चाई की बात सीखने को मिली उनसे। किसान आंदोलन को लेके कुछ विचार, जो जिन आंदोलन में वो एक्टिव रहे, हाँ, उसमें आपने देखा होगा कभी हताश हुए, निराश हुए, गुस्सा हुए, या क्या सोचते थे सरकार को लेके? क्योंकि कुछ एक बार सरकार तो काम करती नहीं, लेकिन पहले वाली सरकार बातचीत करती थी। 10 डिमांड थी, 5 पूरी कर दी। हम्म अब चलो भाई आगे फिर इकट्ठे होंगे, हम्म लोग थक लिए, हम्म फिर दोबारा फिर शुरू करेंगे। हम्म। आज वाली जैसी सरकार नहीं थी, अच्छा, आपको लगता है बात नहीं करती है सरकार? बात नहीं करती, काम नहीं करती, हम्म तानाशाह है, हम्म व्यापारियों की सरकार है ना, पूंजीवाद हावी हो रहा है पूरी दुनिया में। हम्म। तो पिताजी क्या चाहते थे किसानों के लिए क्या हो उस वक्त? और अब तो जमाना बहुत बदल चुका है, वे आगे वे तो ये किसान चाहते थे कि क्योंकि सोना ही एक ऐसी चीज है कि जिससे सारी चीज का बैलेंस होता है पूरी दुनिया में। 1976 में सोने का जो रेट था वो 200 रुपया तोला था। 200 रुपए तोला। हाँ, और अब 2 लाख होने वाला है। 2 लाख होने वाला। और गेहूं का रेट था 80 रुपए के आसपास क्विंटल। क्विंटल। अच्छा। और जो भट्टे की ईंट थी, ये जो ईंट है, ये 30 रुपए की 1000 आती थी। ठीक है, और डीजल था 35 पैसे के आसपास। तो उसी रेशो में वो जितनी महंगाई बढ़े, महंगाई के हिसाब से भी फसलों के दाम बढ़े। वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। इतनी सरकारें आ गई चली गई। हाँ, नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, क्या वजह है मेन? गणित नहीं आता लोगों को या क्या नहीं दिक्कत आता है? उससे ये लगता है कि महंगाई बढ़ेगी हाँ, और ये तो चीजें लगता है। सस्ती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरत की चीज है। लेकिन इसका उत्थान भी तो चाहिए ना भाई। ये यहाँ पे हिंदुस्तान में खेती व्यापार नहीं है, एक जीवन जीने की पद्धति है हमारी। और इतने लोगों को हम दूसरे जगह कोई रोजगार दे भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें 70% लोग हैं, उनके पास में अगर कुछ ही जमीन है या नहीं भी जमीन है तो गांव में रह रहे तो अपना गुजारा कर लेते हैं। ये जो महिला है यहाँ पे काम कर रही, इनके पास में जमीन नहीं है, लेकिन ये गांव में रह रही, पशु पाल रखे इसने, यहाँ खेत में काम करेगी,
पशु को करेगी तो इसका दिनचर्या भी इसकी होगी और अपना दूध बेचने का भी काम कर लिया, तो इसका गुजारा गांव में ही हो गया। बाहर नहीं जाना पड़ा। रहने का स्थान सस्ता मिल गया, खाना बिजली पीना में भी पहले सस्ता है। छूट होती थी, गांव से अनाज भी सस्ता मिल गया, तो इसका गुजारा हो गया। अगर ये शहर में गई तो क्या काम कर सकती है, खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसलिए गांव चीप थे, उसमें रहना आसान था। वहां पे मेडिकल की फैसिलिटी दे दो, बढ़िया वहां स्कूल दे दो, सड़कें दे दो, तो गांव से बढ़िया चीज ही कुछ नहीं। अब तो लोग जाते हैं ना छुट्टियां बिताने की, अच्छी हवा खाने हाँ, गांव में अच्छी हवा जाएंगे। खाने जाते हैं गांव में। हमें भी यहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है जैसा कि हमें वहां नहीं लगता। वहां तो AQI का हल्ला ही मचा रहता है हमेशा, दिल्ली नोएडा में। आपने अभी जो उनका नाम लिया कि एक महिला काम कर रही थी, उसी से मुझे याद आया कि हम तो किसानों की बात कर रहे थे, MSP की बात कर रहे थे, लेकिन इस सबसे दूर वो लोगों की हम बात ही नहीं कर पाते कभी भी जो सच में खेती करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आजकल जिनके पास जमीन है कि वो खेत मेरा है, लेकिन मैं उस खेत को बस देखती हूँ कि अच्छा गन्ने की कटाई होगी, अब गेहूं की कटाई होगी। एक्चुअली जो वहां काम करते हैं तो वो भी किसान, जमीन नहीं है उनके पास। उनको लेके आपको क्या लगता है कि उनके लिए क्या होना चाहिए? तो क्योंकि फैसिलिटी उनको भी, उनकी भी नहीं उनकी भी चल रही, वे गांव में रह रहे तो गुजारा हो रहा उनका। नहीं, गुजारा और हो रहा है सरकार की उनको तरफ से अनाज दे। जो भूमिहीन किसान है, हाँ, भूमिहीन किसान है, उनको भी फैसिलिटी, मेडिकल, स्कूल, ये सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए। उनकी भी बात उठाते हैं। जो गांव में रूरल में रहते हैं तो उनकी भी बात उठाते हैं। तब उनको लेके आपको क्या लगता है मेन समस्या उनकी? क्योंकि वो तो किसान के तौर पे दर्ज भी नहीं हो पाते, क्योंकि कहते हैं ना कि जमीन नहीं है, तभी जैसे PM किसान उसे मिलती है जिसके नाम की जमीन होती है। ये बड़ा एक टेक्निकल इशू आ जाता है। खेती कर रहे हो तो करते रहो, पर जमीन आपकी नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। नहीं उनको हिस्सा मिलता है, उसमें बंटवारे का वो मिलता है। अगर कोई ठेके पे वो मिलता है तो उसका हिस्सा मिलता है उसको। अच्छा, हाँ मिलता है, वो तो उसका अनाज का हिस्सा मिलता है अनाज ना? का हिस्सा। हाँ, वैसे कोई और सुविधा या पेमेंट को लेके, जैसे इसका कुछ हो गया फसल को, तो बीमा अगर मान लीजिए क्लेम बन गया तो वो राशि तो उसको मिलेगी जिसकी जमीन है। नहीं, वो एडजस्टमेंट होता है, जिसका नुकसान होता है वो उसको देते हैं, उसको देते हैं। दे देते हैं। अच्छा, हाँ। अब ये है कि इंडिया में आपको 5 बड़ी समस्याएं क्या लग रही हैं किसानों की? MSP की हमने बात की है, भूमि अधिग्रहण की बात की है, और ऐसी कोई बात? क्योंकि आप बहुत ज्यादा किसानों मेन के बीच तो रहते हैं। फसलों के दाम का सवाल है, सबसे बड़ी बात यही है, कहीं नहीं मिल रहे। नहीं, और लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। अब जो लेबर खेत में काम करती है वो मार्केट के हिसाब से है, जो मार्केट का रेट चल रहा उस हिसाब से वो पैसे लेता है। वो फसल बिके ना बिके, लेकिन लेबर अपने सिस्टम से पैसे लेगा। हाँ, वो तो बढ़ता रहता है। तो किसान, लेबर यहाँ थी, किसान यहाँ था, लेबर यहाँ से निकल कर यहाँ आएगी। अब किसान वही है, किसान वही है। ये तो खेत में काम कर रहे हैं ना, जो बुजुर्ग है, इन्हीं का खेत है ये, खेत में काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि जिसका खेत है वो खेत में काम नहीं करता। जो ज्यादा जमीन है वहां पे लोग लगाते ही हैं मजदूर। मजदूर की तो जरूरत है कि वे तो लगाएंगे, लेकिन किसान भी अपने खेत में खुद काम करता है। और समस्या MSP की बात आपने की कि दाम मिले सही। समस्या तो फसलों के दाम की तो है, और बस तो यही समस्या, और कोई समस्या? किसानों की समस्या पूरी बात ये हो रही है कि जैसे भूमि अधिग्रहण एक बड़ी समस्या है, उसको भूमि लेके अधिग्रहण कोई में कानून नहीं है। यहाँ पे सड़कें बनेगी, उसमें मिट्टी चाहेगी, गिट्टी चाहेगी, लेबर चाहेगा, इंजीनियर चाहेगा, स्टील, लोहा सब उसमें लगेगा। वो आज के बाजार भाव से खरीदेंगे। बिल्कुल। या जमीन खरीदनी या लेंगे 2013 के भाव से, आज से 13 साल पहले। तो ये कौन सा गणित है भाई? भूमि ले रहे हो तो आज के रेट से ले लो ना इसको भी। अच्छा, ये है। तो भूमि सस्ते रेट में लूटते हैं ये। मतलब मेन पॉइंट सर्किल रेट नहीं बढ़ाया 2013 से। सब चीज के रेट बढ़ गए, लेकिन भूमि का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। ये दिक्कत है। तो दिक्कत ये है कि रेट नहीं बढ़ा है, ये दिक्कत है कि ज्यादा जमीन ली जा रही है। जो जमीन जाएगी काम में वो तो जाएगी, सड़क बननी, हॉस्पिटल बनना, कॉलोनी बनेगी, वो जाएगी, लेकिन उसको भाव तो मिल जाए।
रेट सही मिल रेट मिल जाए, वो यहाँ से जमीन बेचेगा, दूसरी जगह कहीं लेगा तो बाजार भाव से लेगा, यहाँ जाएगी उसकी सर्किल रेट से, सर्किल रेट पुराना, वो भी पुराने वाले। सर, आप सरकार की बात कर रहे थे कि सरकार व्यापारियों की है और कोई काम नहीं कर रही है सरकार, लेकिन जब इतने बड़े आंदोलन होते हैं, जो हमने देखे 2 बड़े आंदोलन और अब भी कहीं ना कुछ चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि बिना सपोर्ट के तो ये आंदोलन नहीं चल सकते। कैसे चलते हैं ये आंदोलन? ये बड़ा एक विषय रहा लोगों के बीच में चर्चा का। कैसे चलते हैं ये आंदोलन? क्यों, क्या दिक्कत है उसमें? सपोर्ट कहाँ से मिलता है इतना? किसानों का? हाँ, इतना सपोर्ट कैसे मिलता है? मैं ये आम इंसान के बिहाफ पे सवाल पूछ रही हूँ। कितना सपोर्ट, क्या सपोर्ट था? इतने दिन, जैसे 300 शायद 78 दिन चला आंदोलन, सड़कों पे किसान, खाना पीना रहना वहीं, और खाना तो गांव में आता था। हाँ, फिर भी आटा आ गया, दाल आ गई, चावल आ गया, इतनी सारी फैसिलिटी, बहुत कुछ होता है, आसान नहीं है। 4 दिन हम कहीं जाते हैं तो एक खर्चा होता है मोटा। नहीं, क्या करता, हम तो वहाँ मूवमेंट में जा, हमारा तो कोई जाना, ट्रैक्टर, ट्रॉली, सब कुछ वहाँ रहता है। ठीक है, रहता है वहाँ। कहाँ से, कहीं से तो सपोर्ट होता होगा। कैसे वो इकट्ठा होता है सपोर्ट? इकट्ठा, जैसे ये गांव इकट्ठा तो सबको कह दिया भाई अपना कुछ सामान दे दो, वहां पर जाना, तो ये ट्रॉली ऐसे निकाल दो तो पूरा सामान इसमें भर देंगे। 378 दिन। हाँ, तो क्या दिक्कत होगी? साल भर से भी ज्यादा। सब्जियां, जिसका सब्जी पैदा होगी वो सब्जी लेगा, जिसपे आटा होगा आटा लेगा, चावल हो गए चावल लेगा, किसी ने मसाले होते वो कर दिया। गांव में पैसे इकट्ठा कर, ऐसे ऐसे गांव थे कि एक गांव से 10-10, 20-20 लाख रुपए भी इकट्ठे हुए हैं, सबने दिए वहां पे पैसे। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि खाली किसान दे रहा है, जो गांव से लोग नौकरी कर रहे हैं उन्होंने भी सपोर्ट करी है। अच्छा, मतलब फाइनेंशियली भी लोगों ने सपोर्ट किया है। फाइनेंशियली करेगा जब भी तो होगा। भाई गांव वालों को कर दिया यहाँ पे, भाई यहाँ से लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर यहाँ से 200 आदमी नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें दे दिया, नहीं भाई ठीक है, वहाँ गांव वालों को दे दिया, गांव वाले वहां पर संभाल लेंगे। ये हो गया। ये होता है हमेशा। कभी भी सरकारी का कोई सपोर्ट नहीं होता, जैसे विपक्ष के जो लोग हैं। नहीं, विपक्ष का कोई नहीं, कोई भी वो नहीं होता, मतलब आपसी सपोर्ट से चल जाता है। ये मूवमेंट जितने हैं इनको किसान चलाता है। तो किसान के पास इतना पैसा है, मतलब कि वो चला लेता है इतना ज्यादा? नहीं तो क्यों नहीं चलाएगा वहाँ? नहीं, खर्चा क्या था वहाँ पे? जो भी था आपको ज्यादा पता होगा। मेरे को तो ये समझ आ रहा है कि घर बार छोड़ के बिल्कुल सड़क पे बैठना, सर्दी गर्मी बारिश सारे मौसम आपने वहाँ निकाले। खर्चा क्या था वहाँ पे? जो भी है, खाने पीने का, और काम छोड़ के बैठना, खेत छोड़ के वहाँ बैठे थे ना। हाँ, तो खेत छोड़ के तो भाई अपने उसमें तो बैठेगा, जो आदमी बीमार होगा तो अस्पताल में भी जाएगा। अब हम सरकारी बीमारी थी हमारे तो हम जाएंगे तो यही सरकारी बीमारी थी इसलिए। तो ये सपोर्ट आपस का है, किसानों का सपोर्ट है। खेतों में लोगों ने वो भी कहा है कि ये लोग अगर वहां पर जाएंगे तो इनके घर का काम हम करेंगे। अच्छा। हाँ, ये भी किया, मतलब इतना सपोर्ट करता था। तो इस सपोर्ट को लेके आगे क्या लग रहा है अब आपको, क्या क्या हो जाएगा? क्योंकि एक वो होता है ना कि 5 साल लगभग हो गए चीजों को चलते चलते, और फिर आंदोलन। थकते नहीं आप कभी? नहीं, कहाँ चल रहे अभी आंदोलन? नहीं, आप नहीं थकते कि चल ही रहे हैं आप तो हमेशा कहीं? अभी उत्तराखंड में थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी आपकी वीडियो आए थे, हम तो सारी जगह जाते रहते हैं, मांग करते रहते हैं, कभी थकान नहीं होती? थकावट क्यों होगी? आप ये चैनल चलाते हो तो रोज आपको खबरें चाहिए। हाँ, चाहिए, रोज चाहिए। हाँ, पर मैं तो संडे को थक जाती हूँ कि चलो आज रेस्ट करते हैं। हाँ, नहीं तो हमारे तो नहीं, जो लीडर है उनके, वे तो कंटिन्यू अपने काम पर रहेंगे, जो जिसका काम है वो रहेगा, वो अपना करता रहेगा। नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, एक इंसान के तौर पे कभी तो थकान होती होगी कि यार कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, क्यों नहीं होता? अगर ये नहीं मूवमेंट होंगे, अपनी बात नहीं उठाएंगे तो आप क्यों उठाओगे बात? आप तो नहीं उठाओगे। हम भी नहीं उठाएंगे, ना सरकारी बोल रही। तो इतना मूवमेंट चल रहा है तो सरकार बोल रही है, कर नहीं रही, वो किसान का नाम लेती है। प्रधानमंत्री जी आए यहाँ पे कल मेरठ में तो किसान का नाम लिया। हमेशा ही लेते हैं, हमेशा ले, लेकिन काम नहीं करेंगे, नाम जरूर लेंगे। तो ये है कि अपनी बात तो कहनी पड़ेगी। अभी आने वाले टाइम पे व्यापारियों का बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जो छोटा व्यापारी है। साप्ताहिक बाजार है, धीरे धीरे ये भी बंद होंगे। बेरोजगारी का बुरा हाल, तो बड़ी बात तो कहनी पड़ेगी। मतलब कभी थकान नहीं होती इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह से? नहीं, बस रोज जैसे मैं आज आपसे मिलने भी आई थी तो आप इतना बिजी थे सुबह, फिर मुझे किसी ने बताया आपका आज फास्ट भी है,
तो खाना पास भी तो नहीं रहते आप हैं, खा रहे। असली धार्मिक तो हम ही हैं। नहीं, थकान नहीं होती, ये ना बड़ा ना ना सवाल है, ना क्योंकि ना ना। देखिए उम्र में आप बहुत बड़े हैं मुझसे, तो आपके जोश से तो मुझे तो इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो थक जाती हूँ हर वीकेंड पे कि अब थोड़ा रेस्ट चाहिए। ना 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 थकान नहीं होती ना ना, कभी, अपना इतने लोगों काम, की बातें सुननी तो है, बात सबके सुननी, लिए उनका काम काम करना करना है। है। कोई थकान नहीं है। ना कोई नहीं। अच्छा, तो सरकार से तो एक निराशा सी दिख रही है मुझे आपकी। सरकार से निराशा है बिल्कुल, और काम नहीं कर रही सरकार। हम्म लेकिन अपनी बात तो कहनी पड़ेगी ना। हम्म सरकार नहीं बात सुनेगी तो गांव में कहेंगे, अपने गांव वालों से कहेंगे हम्म तैयारी रखो भाई, हम्म लड़ाई फिर लड़नी लड़नी पड़ेगी। पड़ेगी। लड़नी तो पड़ेगी। सरकार से जो निराशा है, कहीं आशा है विपक्ष से? अगर मैं विपक्ष नाम का हमें लूं, कोई नहीं मतलब, राहुल गांधी जी हमें बार विपक्ष से बार नहीं मतलब, किसानों की हमें बात है करते रहते किसान हैं। मूवमेंट से। हाँ, हमें कोई विपक्ष से, इससे, ए से, बी से, सी से, कोई उनसे मतलब भी नहीं है। हमको कोई वो नहीं है। हाँ। हमारा मूवमेंट ठीक रहेगा हम्म तो ये सब सरकारें सुनेगी, हम्म मूवमेंट ठीक नहीं रहेगा तो ये कुछ नहीं सुनेंगे। तो हम अपना ध्यान मूवमेंट पर देते हैं, हम्म हमें किसी से कोई लगाव नहीं है। हम्म और जो अलग अलग मूवमेंट चल रहे हैं, उनको लेके आपको लग रहा है उनको कि ये है उनको कि करने दो? मूवमेंट तो कर रहे हैं ना, वे भी कर तो रहे हैं। कर रहे हैं। पर तो कर नतीजा अकेले अकेले कितना निकलेगा, वो फिर सवाल निकल घूम जाएगा। के फिर वहीं आ गया। वैचारिक क्रांति, हम्म जब विचार में हम्म बात आएगी तो सबके एक ही चीज आएगी। हम्म वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। हम्म आएगा, जब टाइम आएगा तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। आप वैचारिक क्रांति की बात करें, आप कभी कोई ऐसी वैचारिक क्रांति वाली किताबें पढ़ते हैं, या किसी ऐसे क्रांतिकारी इंसान को फॉलो करते हैं, पुराने इतिहास के जो हमारे नायक रहे हैं? आपके जो पिताजी। लड़ाई भिड़ाई वाले हाँ, हैं उनको हम सबको फॉलो करें, जैसे लेकिन बंदूक ना ठाता हो कोई। जैसे कोई नहीं नहीं, किताब पढ़े, या किताब तो बहुत है, किताब जैसे पढ़े हैं कोई आपकी उनके। फेवरेट रही हो, जिससे पढ़ के एक होता है ना, इंस्पिरेशन मिलती हो कि हाँ, जब वो नहीं थके तो हम कैसे थक सकते नहीं नहीं, हैं? तो भाई आजादी के टाइम पे तो हमारे गांव गांव में बहुत लोगों को फांसी आई, हम्म तो उन्हीं को पढ़ लो। हम्म भाई आजाद देश भी आजाद हुआ तो 90 वर्ष लगे, हम्म लेकिन लड़ाई लड़ते कोई गांव ऐसा नहीं कि जिस गांव से लोगों को फांसी ना दी गई हो। हम्म तो उन्हीं को पढ़ लो, हम्म अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ लो। हम्म जो हमारे पूर्वज है जिन्होंने इन जमीनों को बचाया, हम्म नहीं तो ये भी बढ़िया चीज में रह सकते थे जमीन बेच के, हम्म और ये भी आराम करते। हम्म लेकिन जिन्होंने अपनी जमीन बेची और आराम करा, हम्म वे बर्बाद हुए। हम्म जिन्होंने संघर्ष करा वे आबाद हुए। हम्म तो हम तो उनको पढ़ते हैं। तो मतलब संघर्ष से रास्ता संघर्ष है। से ही, संघर्ष का ही रास्ता है। कोई याद आती है बात, कोई कविता, क्रांतिकारी शायरी, कुछ है ऐसा जहन में जो याद हमने आता नहीं हो? कुछ भी पढ़ा। नहीं। ना ना। हाँ, कुछ। अच्छा, तो जो ये इतना वक्त बदल गया, आजादी के बाद की बात हो गई, अब हो गई, जी, औरतों ने बड़ी तरक्की की है ना? नहीं नहीं, औरतें भी करना चाहिए, देश आजाद है और उन्हें भी हम्म अपनी बात कहने का हक है। हम्म। तो इधर। लड़कियां पढ़ रही है आजकल, हम्म पढ़ लिख के बढ़िया उसमें जॉब में जा रही, हम्म तो पढ़ना चाहिए। तो जो हम महिला किसानों की भी बात करते हैं, इस बार तो अनाउंस ही हो गया है, 2026 क्या? इंटरनेशनल वुमेन ईयर के नाम से उन्हें क्रेडिट दिया गया है, वुमेन फार्मर को क्रेडिट दिया गया है हाँ, इस साल को। तो महिला किसानों की स्थिति आपको क्या लगती है? वैसे तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर भी आ रही है, लेकिन फिर नाम देखो उनका भी कई महिला जगह दब किसान जाता है। बहुत काम करती है, लेकिन उनका नाम नहीं है, क्योंकि उनके नाम जमीन नहीं है। हाँ, कई जगह। कई हम्म जगह नाम नहीं है। हमने फैमिली फार्मर्स की बात करी हमेशा। हम्म अब सुसाइड करता है आदमी, हम्म सुसाइड करेगा जिसकी 40 साल 50 साल उम्र होगी, हम्म और जमीन है उसके बाबा के नाम, हम्म उसकी उम्र है 70 साल 80 साल, हम्म और कहेगी किसान ने सुसाइड तो करा, जब उसको क्लेम मिला कि उसके नाम तो जमीन नहीं, क्योंकि बहुत कम दिक्कत तो मिलती उसको है। है ना। ऐसे ही फैमिली है, फैमिली में सुसाइड हो जाती है, महिलाओं को दिक्कत होती है, उनको किसान नहीं मानना जाता। तो हमने फैमिली किसान की बात करी। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका हुआ कि कोई भी दुर्घटना हो तो उसका लाभ सबको मिले। हम्म जमीन तो एक के ही नाम आएगी, हम्म ये पुरुष प्रधान है तो यहाँ पे पुरुष के नाम जमीन होगी। हम्म जब वो डेथ हो जाएगा तो उसके बच्चों के नाम आएगी। लड़कों के? नहीं, उनकी वाइफ के भी आएगी, अगर उनकी डेथ हो जाएगी जेंट्स की तो वाइफ के भी नाम आएगी और बच्चों के आएगी। मतलब लड़कियों को शामिल लड़की किया के नाम जाए? नहीं आती यहाँ पे, नहीं आती। हरियाणा में तो है हम्म लड़कियों के नाम आती है। हम्म लड़कियों के नाम आन के राड है, हम्म
लड़कियों के नाम जमीन आएगी, प्रॉपर्टी आती है तो उसके नाम सराड़ है ज्यादा, और फिर बट जाती है तो उलझम पुलझा रहेगा, हम यहाँ रहेंगे, हम हमें हिस्सा वहां मिलेगा, वो मिलेगा, तो इसका सब बंटवारा हो जाएगा इसका। ये कि जहाँ लड़की गई तो वहां उसको हिस्सा वहां पे मिल गया, उस घर में वो उसकी हिस्सेदार होगी। हमारे यहाँ पे कोई आई तो हमारी वाइफ आई तो उसका हिस्सा यहाँ पे हो गया। तो एक ये सिस्टम बना हुआ है। लेकिन सवाल ये भी था कि जो किसान आंदोलन है उनमें भी पंजाब की तो कई महिलाएं वहां बैठी हुई नजर आई, मैंने बात भी की थी, एक दो से इंटरव्यू भी किया था, लेकिन किसान नेताओं में महिला कोई नहीं दिखती। जगजीत डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर, अभिमन्यु कोहाड़, राकेश टिकैत, ऐसे ऐसे सारे नाम आ जाते हैं, महिला कोई नहीं आती। कोई दिखती है आपको जो हमें ना पता चलती हो? नहीं नहीं, महिला तो सब रहती है जो घर में। इतना मुखर और इस तरह से नहीं है कि चेहरा बन पाए ना, एक होता है कि नाम यहाँ पे घर घुर में काम अपना करूँ जा, जब लड़ाई भिड़ाई हो तो सब साथ हो जाए। फुल टाइम कोई काम नहीं कर रही है मतलब? नहीं फुल टाइम तो नहीं, उस ऐसा तो नहीं है ना कि आप जानते हो और हमें ना पता चलता? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, फुल टाइम तो नहीं है। नहीं कर सकती, घर भी संभालना, घर का सब। अच्छा, एक चीज और होती है कि आजकल जैसे किसानों से भी मिलती हूँ मैं जाके, तो बहुत सारे लोगों का मतलब बहुत कम ऐसे दिखते हैं जो ये कहें कि भाई हम तो बहुत खुश हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यही होनी चाहिए खेती किसानी। वही वाली बात है, एक बड़ा बोरिंग सा हो गया डायलॉग कि किसान का बेटा ना तो किसान बनना चाहता है, ना बाप उसे किसान बनाना चाहता है। इस बात को लेके आपको क्या लगता है? क्योंकि यूथ, देखिए स्टार्टअप तो शुरू हो रहे हैं, नोएडा से मैं आती हूँ, वहां पे कई कई IIT छोड़ के स्टार्टअप कर रहे हैं कि खेती, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक और अलग अलग तरह के स्टार्टअप, लेकिन जेन्युइनली हमारे जो किसान का घर है वहां से निकल के लड़का खेती नहीं करना चाहता। अगर उसको नौकरी ठीक मिलेगी, पहले तो ये है कि पढ़े और नौकरी उसको उसी हिसाब से नौकरी मिल जाती है। उसकी खेती भी है और वो नौकरी भी कर रहा। ज्यादातर पूरे किसान बिरादरी में यही है कि वो खेत में भी काम कर रहा, बड़ा लड़का है क्या, इसका एक सिस्टम है सामाजिक, उसमें बड़ा लड़का जिसका बाप खेती कर रहा, उसके 3 बच्चे हो गए, तो बड़ा लड़का उसके साथ खेती में लग गया, उसने छोटू को पढ़ाया, उनको नौकरी पे भेज दिया, तो एक खेत में रह गया और वे नौकरी पे चले गए। जो नौकरी पे फैमिली गई उन्होंने अपने मकान वहां बना लिए शहर में, लेकिन जो बड़ा बेटा है उसके बच्चे वहीं रहे, गांव में रहे, तो वे पढ़ाई में कमजोर रहे। तो ये चेन है पूरी बनी हुई, ऐसे ही बनता जा रहा है, ऐसे ही बनता जा रहा। जो बच्चे बाहर निकल गए उन्होंने अपने मकान बाहर बना लिए, कर लिए, वे जमीन भी बेच देते हैं। पढ़ा लिखा आदमी जमीन ज्यादा बेच रहा है कि भाई मैं तो अब गांव में रहना नहीं, मैं पढ़ लिख लिया, मैं गांव में चलेगा। बड़ा बेटा गांव में है ज्यादातर, क्योंकि वो बाप के साथ में खेत में लगा, उसके बच्चे भी गांव में रह गए, उसके 2 भाई थे वे शहर की तरफ निकल गए, तो ऐसे शहर में भी जा रहे हैं और गांव में भी, उसका गांव में भी टच है। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो गांव में भी टच है उनका। बड़े वाले के बच्चे भी फिर उनके पास चले गए, वे पढ़ लिख लिए। तो एक ये पूरे चेन है। कोई ये कहे कि मेरा बेटा तो किसान ही बनेगा, वो तो बनेगा ऐसा नहीं कि बनना चाहिए, इसमें भी फ्यूचर है। पॉजिटिवली नहीं आती कि इंजीनियर उस हिसाब की जमीनें नहीं है, कम जमीनें, कम जमीनें, तो लेकिन छोटा अपना काम भी करते रहते हैं। भाई एक परिवार का एक भाई गांव में है, एक नौकरी कर रहा, शहर वाला कुछ सामान गांव में दे देता है, गांव वाला कुछ सामान उसको वहां दे देता है। हाँ। जब तो छुट्टी होती है, छुट्टी रहती है, तो फिर अपना सब खेत में काम कर लेते हैं। तो ये ज्वाइंट फैमिली में काम चलते रहे। इस तरह से आपको लगता है ये ठीक व्यवस्था है? ठीक है, आधा इधर रहे आधा उधर। आपके घर में क्या, आपने अपने बच्चों को लेके क्या सोचा? और मैं तो ये भी नहीं जानती वैसे आपके कितने बच्चे हैं, क्या करोगे, बच्चे तो सब सभी इकट्ठे ही हैं। अरे जो लोग आपको इतना देखते हैं, जानते हैं, उनके मन में उत्सुकता होती है। हमारी तो पूरी फैमिली इकट्ठी है सब। हाँ, लेकिन आपके बच्चे क्या करते हैं? वो खेती में या आपके साथ आंदोलन में? क्या पता कौन कहाँ करे बच्चों का, सब ऐसे ही लगे रहते हैं, खेती में भी लगे रहे हैं, अच्छा समाज में भी लगे रहते हैं। मतलब आपके साथ ही, आपने कोई अलग से मान पाले, जैसे लोग होता है कि बेटा ये बने, बड़ा होके ये करे, इस तरह की कोई बात आई है? ज्यादा उस तरह की पढ़ाई वढ़ाई नहीं है किसी की भी। हाँ।
मतलब सब यही अपना है नॉर्मल है, जैसे सेवा। समाज में और लोग रहते हैं ऐसे ही सब अपने फैमिली के बच्चे भी रहते फैमिली के बच्चे रहते हैं। अच्छा, खेती को लेके बेशक हम ये कह रहे हैं कि सरकार ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन बहुत सारे जो ऐलान हो रहे हैं, योजनाएं आ रही हैं, बजट में अलग अलग चीजें आ रही हैं। अभी नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत हो रहा है, इसे लेके आपका कोई स्टैंड है? हैं। हम कैसे अभी होगा, करवा क्या रहे हैं होगा? मार्च के महीने में जीरो बजट खेती पे डॉक्टर सुभाष पालेकर हैं, हाँ जी। वे आएंगे गांव में सिसोली, अच्छा 22 से 25 रहेंगे। अच्छा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट खेती पे हम है कि इस पे काम होना चाहिए, होना चाहिए, जिससे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का कम कम इस्तेमाल इस्तेमाल हो, हो। उस पे कर रहे हैं। और जो कोई ऑर्गेनिक खेती कर भी रहा है तो उसकी भी मार्केट आज है। कोई पर उन्हें मतलब मंडी नहीं मिलती है, जो किसानों की शिकायत मुझे सुनाई देती है कि मंडी की वो जरूरत ही नहीं है। अगर कोई कैसे? जेन्युइन खेती कर रहा है तो अगर उसका पता चल जाएगा तो उसके खेत से ही माल लोग ले लेते हैं, मिल जाते हैं, और बहुत लोग काम कर रहे हैं उस पर। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये होना चाहिए होना ऑर्गेनिक चाहिए। फार्मिंग वाला? हाँ। एक बड़ी चीज अभी इस साल जो आ रही है, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ समिट भी हुआ है, एआई। एआई के बारे में आप देखते पढ़ते सुनते हैं कुछ, क्या सोचते हैं? एआई इन एग्रीकल्चर, बड़े सारे स्टार्टअप आ गए हैं। एग्रीकल्चर में ये क्या करेगी? बहुत कुछ उसमें कर तो सकती है। मैनुअल काम करना पड़ेगा। नहीं, एआई ये करेगी ना कि मौसम का नहीं पता चलता, सबसे बड़ी मार कितना। अब किसान कुछ भी खाद डाल देते हैं कि चलो डाल देता हूँ, क्या खाद डालें, कितना पानी डालें, कब जरूरत है, सब पता है किसानों को। नहीं पता तो है, पर कई बार जो गलतियां हो जाती हैं, किसी ने नहीं होती गलती। नई नई वो गलतियां भी होती हैं, क्या हो? होती हैं बहुत सारी गलतियां, भर भर के यूरिया डाल देते हैं, हो सकता है इतनी रिक्वायरमेंट ना हो। कई बार समस्या आती है कि ये कौन सा रोग लग गया, अलग अलग तरह के रोग फसल में आते उसके तो रहते हैं। एग्रीकल्चर और जो एक्सपर्ट हैं पे रहते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसान को पता है अपने खेत के बारे में। और जो भी मिट्टी टेस्ट हो रही, मिट्टी तो बताएगी किस चीज की कमी, और वो फर्जी रिपोर्ट देते रहे। हाँ, सब सॉइल फर्जी, टेस्टिंग वाले सॉइल टेस्टिंग सब फर्जी रिपोर्ट दे रहे। क्यों, उन्हें क्या मिलेगा फर्जी? वो तो मशीन से निकलती है कहाँ रिपोर्ट। निकाल रहे मशीन से? फिर कुछ नहीं हो मैंने रहा। तो देखा मशीन से निकलती है, उसमें सैंपल डलता है और मशीन से रिपोर्ट निकल आती दिखाने है। के लिए ही तो है वो। तो वो गलत करके क्या मिल जाएगा? और जब करते ही नहीं वे, उसमें केमिकल का यूज होगा, हाँ। उसे सब बेच ले, अच्छा। और जो पुराना डाटा है वही उठा कर दे तो दिया। मतलब यहाँ भी धांधली हो रही है। सब धांधली है इस हाँ, देश तो में। बिना धांधली के तो चल ही कुछ नहीं तो रहा। एआई ठीक कर देगा? मतलब आपने एआई को कैसे? लेके पढ़ा समझा है कुछ? वो एआई को कैसे लेके कर देगी वो ये? उसमें सेंसर होंगे, डेटा होगा उसके पास, हर उसे फोन चलाएगा में एक कौन? किसान चलाएगा, जो कैसे इंस्टाग्राम चलाएगा? चला रहा है किसान, फेसबुक चला रहा है वही चलाएगा। तो इस मोबाइल से थोड़ा मिट्टी टेस्ट हो जाएगी? क्यों नहीं हो जाएगी? इसमें ही आ जाएगा ना ऐप में आप फोटो खींचोगे, वीडियो बनाओगे, उस पे अपलोड करोगे, उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। पढ़ना आना चाहिए किसान को। मैं एआई समिट में गई थी, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो मौसम की जानकारी दे देंगे सटीक, जिन पे काम हो रहा है, खाद पानी का बता देंगे। आप अगर वो डालोगे, जैसे कुछ होता है ना, ब्राउन हो गई पत्ती या कुछ छेद छेद हो गए, उसकी फोटो खींच के डालोगे तो एआई बता देगा कि ये रोग है, इस पे आप ये करें और ये ना करें। आपने चैट जीपीटी यूज किया है? नहीं, मैं नहीं करता। नहीं करा। आप लोगों में से किसी ने किया होगा चैट जीपीटी यूज? नहीं किया होगा। तो चैट जीपीटी ऐसा है जैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना, हाँ। ऐसे ही एग्रीवाणी करके ऐप है, या और ऐसे कई ऐप हैं कि किसान उस पे लिखे कि भाई मेरी ये फसल ऐसी हो गई है, फरवरी में हीट वेव का अलर्ट आ रहा है, तो मैं गेहूं का क्या करूं, तो उसमें सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब एआई अच्छा, क्या काम कर मिलेगा? रहा अब है। जैसे लू चलेगी हाँ। और ये गेहूं है, अब इसमें क्या मिलेगा? फरवरी में गर्मी आएगी, वो बताएगा एआई, क्या जो एक्सपर्ट होगा, क्या कि बताएगा? काट लीजिए या क्या कर लीजिए, जो अच्छा, भी हरे है। को कैसे काट के इसमें दाना जो भी होगा वो बताएगा, एक्सपर्ट तो वही है ना। जहां पे ये देखो, होगा, किसान से बड़ा एक्सपर्ट ये कोई तो नहीं मैं है। मानती हूँ नहीं है, लेकिन जहां किसान फंसे, जो साइंटिस्ट उसके खेत पे नहीं आते, जहां केवी के काम नहीं, नहीं चलो कर रहा। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना चाहिए। हाँ, मतलब जब वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो जब अपग्रेड हो रही है, देखेंगे। हाँ तब देखेंगे। अच्छा, अब छोड़िए ये सारी बातें, अब आप ये बताइए, मान लीजिए आप बन गए एग्रीकल्चर मिनिस्टर। देखो, हमने तो इलेक्शन लड़े ना, 2 हमें बार इलेक्शन लड़े? लड़ना, ना हमें बढ़ना, ना नहीं, हमें कोई आपने 2 बढ़ावेगा। बार लड़े थे ना इलेक्शन? हाँ, लड़े थे, हार गए हमने, हार ज्ञान गए प्राप्त हो गया हमको। कि नहीं लड़ना आप? ना, अच्छा, मान लीजिए मान आप, क्यों ले? नहीं मेरे कहने से मान लीजिए, नहीं, कृषि मानने नहीं मंत्री ना। बन गए आप, 3 फैसले क्या करेंगे? हम बने ही नहीं 3 ना बड़े। कुछ, हम बनेंगे ही नहीं, हम मूवमेंट में ही रहने। हमको हम मान भी तो सकते हैं ना। नहीं मानने क्यों? माने इसलिए, झूठी आपने चीज को नायक क्यों फिल्म देखी है?
है नायक फिल्म अनिल देखिए कपूर की, तो देखिए। एक दिन के लिए बन गया था ना चीफ हाँ मिनिस्टर। नहीं नहीं दुनिया को दिखाने के लिए मानना जरूरी है ना, क्या पता कृषि मंत्री देखे ये इंटरव्यू और उन्हें समझ आए कि क्या करना चाहिए कृषि मंत्री के तौर उनके पे। हाथ में कुछ जब है ही नहीं। हाथ वे में तो जब किसके मीटिंग में थे है? वहां पे, हाँ। मीटिंग में रहते थे जब वहाँ, और अच्छा कृषि आपकी तो। मंत्री थे, हाँ। तो किसी भी सवाल का जवाब वो बाहर जाते थे पूछने फोन पे। और पूछ के आते थे। यहाँ पे किसी मिनिस्टर को और किसी को कोई पावर नहीं है। यहाँ जो भी फैसले लिए जाते हैं वो बूझ कर लेते हैं। ठीक है, इनको किसी को कुछ वो पावर नहीं है, ना कोई फैसले ले रहे, लेकिन बहुत काम हो सकता है। मैं वही कह रही हूँ कि अगर बहुत आपके काम, पास पावर हो तो क्या 3 बड़े काम करने चाहिए तुरंत, ये तो यही जो सरकार काम, टाले जा रहे हैं। यही सरकार कर दे। हम्म, नशा पत्ती पे काम हो जाए, हम्म, जो ज्यादा पैसा खर्च हो रहा, हम्म, फसलों के दाम ठीक मिल जाए, उसकी मॉनिटरिंग हो जाए, हम्म, खेतों का बंटवारा ठीक हो, पानी हर खेत को मिल जाए, हम्म, चकबंदी हो रही। हम्म, एक गांव में पूर्वालियान में 38 साल हम्म, से चकबंदी हो रही है। हम्म, मतलब एक खेत यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, हाँ, एक वहाँ, ऐसे है। हम्म, तो इसकी मॉनिटरिंग होगा, ये ठीक हो, हम्म, भ्रष्टाचार भी कम हो जाए। हम्म, नकली दवाई, पेस्टिसाइड, हम्म, बीज नकली आ रहे हैं, हम्म, उस पर कंट्रोलिंग होना चाहिए। हम्म, ये- सरकार उस पर काम करे। काम तो सरकार कह रही है कि हम कर रहे हैं, कह वो तो दिख रही, नहीं नहीं रहा, ग्राउंड पे नहीं कर नहीं रही है, हो, नहीं कर रही झूठ है बोल काम। रहे। अच्छा, आपके इंटरनेशनली भी आप लोग काम कर रहे हैं हाँ, कई, मुझे कितनी कंट्रीज में बाहर आप लोगों का ये है बाहर के जो संगठन? संगठन है करीब करीब 72 देशों में, 72 देशों वहाँ में। के किसान संगठन जो है, मजदूर संगठन है, हम्म, महिला संगठन है, हम्म, तो उनका एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है एक उनकी, तो उनके साथ में मिलकर काम करते हैं। पूरी दुनिया में क्या व्यापार चल रहे हैं, क्या है, क्या नुकसान है, क्या हो रहा है, उनकी क्या प्रॉब्लम है। तो सब जगह पूंजीवाद हावी है, सब जगह, सब जगह। सब जगह ही कोई भी। अमेरिका में तो 56 परिवार के आसपास है हम्म, जो आधी दुनिया को चलाते हैं। यहाँ पे भी जैसे 3-4 बड़े परिवार आ रहे हैं, वे जमीनों में भी, दवाइयों में भी, बीज में भी, कंपनियां उन्हीं की हैं। तो ऐसे ही ब्राजील में 285 लोग हैं जिन पे वहाँ की 80% प्रॉपर्टी है। अच्छा। ब्राजील, वे कंपनी है। अमेरिका में भी कंपनी है कुछ। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिससे हम इंस्पिरेशन ले सके कि यहाँ किसानों के लिए अच्छा हो रहा है, ऐसा कोई पूंजीवाद का बढ़ावा ज्यादा मिल रहा सब है। जगह। किसान सबसे ज्यादा खुश या संपन्न कहाँ का है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दिखा आपको? देखो, किसान तो जैसे यूरोपियन उसमें चल जाए तो धीरे धीरे वो खेती छोड़ रहा, अच्छा। कंपनी कर रही है, सरकार उनको सब्सिडी देती है फिर बहुत। सब्सिडी तो किस तरह की? वो तो खेती छोड़ रहे हैं तो सब्सिडी कैसी, मतलब? कंपनियों को देती है, क्योंकि छोटा किसान तो वहां पे भी नुकसान में है ना। जैसे अमेरिका है, अमेरिका 50-55 साल पहले हमारे जैसा देश था, छोटी कास्ट थी वहां पे, अच्छा। छोटी इंडस्ट्री थी, बड़ी कंपनियां हावी हुई तो उन्होंने छोटे को बर्बाद कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पे 2 अरब चल रहा, अब छोटी दूध की डेयरी होगी, छोटा स्मॉल इंडस्ट्रीज गांव में होगी, तो सब खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, बड़े कंपनी आएगी सब। खेती में भी वही आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो संगठन है उसमें से आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं और कैसे काम करते हैं, मतलब वहां के मुद्दे उठा के उनके साथ लगते हैं? नहीं नहीं, कुछ इंटरनेशनल इशू है कि भाई वहां पे क्या समस्या है, वो तो इकट्ठे हैं, आप अपने देश की सब समस्याएं उनकी आप मतलब अपने। आपके लोग रहते हैं वहां? नहीं नहीं, हमारे लोग नहीं, फिर वे तो कैसे? संगठन है, वहां पे संगठन वहां के है? संगठन है, वहां के तो मिलते हैं हम आपस अच्छा। में कि उनकी क्या समस्या है, यहाँ की क्या समस्या है, इंटरनेशनल स्तर पे कैसे इसका सोल्व हो सकता है, सॉल्यूशंस पे बात सॉल्यूशन। करते हैं, मतलब कहीं भी कोई ऐसा नहीं दिखता कि यार वहां पे कुछ अच्छा हो रहा है तो यहाँ पे भी ऐसा करते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं हुआ आपको? कुछ जगह है भी, जैसे ब्राजील में है, वहां तो किसान है ही नहीं, नहीं ना ना, वहां पे कंपनियां हैं, वही खेती कर रही है, वहां तो मजदूर है, लेबर। तो वहां तो अब तो वहाँ किसान किसान ओनर नहीं किसान है? बनाए जा रहे हैं 265 किसान है वहां पे, 285।
उनको कंपनी है वे, हाँ, अच्छा उन कंपनी से सब जमीन छीन रहे हैं वहां पे, अच्छा। और जमीन छीन के जो लेबर है वहां पे उसको बांट रहे हैं जमीन में। अभी तो वहां किसान तैयार करे जा रहे हैं, वहां किसान नहीं, कंपनियां हैं। उसको अपने आप हिसाब किसान, से वो लोग खेती करवाते हैं, जो भी उगवाना होता हाँ है जो उन्होंने। लेबर है एक किस्म से। कोई ऐसा एग्जाम्पल सामने नहीं आता कि कुछ सोचा समझा जाए। ना, इंडिया की क्या स्थिति लगती है, दूर अगर सारी चीजों को देखते हैं तो? क्योंकि आप बाहर बहुत जाते हैं, यहाँ हम पे लोग तो ये गए है नहीं। कि खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा हम्म गांव में, हम्म क्योंकि अगर यहाँ से हमने 10% लोग भी निकाल दे, हम्म जैसे सरकार ने कहा कि 40% लोगों को यहाँ से हटाना है हम्म एग्रीकल्चर से, हम्म 40% लोगों का मतलब होगा कि 60 करोड़ लोग, हम्म आप उसको कहाँ शिफ्ट करोगे? हम्म हमको खेती को ही बढ़ावा देना पड़ेगा, हम्म एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज पे काम करना पड़ेगा, हम्म छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज में हम्म उस पर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम्म जैसे दूध पे है, हम्म दूध पे स्मॉल इंडस्ट्रीज काम कर रही है, हम्म लेकिन उस पर मॉनिटरिंग नहीं है, नकली दूध बनता है, तो बहुत ओरिजिनल समस्या है। किसान को मारता है वो। हम्म ये। ऐसे ही टमाटर का अगर केचप बनेगा हम्म तो नाम तो किसान का रख दिया, हम्म लेकिन बड़ा कंपनी रही। हम्म हमको लोकल स्तर पे बने, हम्म उसकी मॉनिटरिंग हो। हम्म ऐसे ही अचार का है, इसका है, तो इन सब चीजों पे क्वालिटी कंट्रोल हो, हम्म उस पर कोई समझौता ना हो, हम्म तो किसान का प्रोत्साहन हो जाएगा, उन्नति कर जाएगा कुछ। तो ये जो इंडिया यूएस डील चल रही है, ट्रेड डील, अलग अलग दिन अलग अलग अपडेट आ जाता है इस पे। अभी कुछ ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया, अभी कुछ कर दिया, तो वहां सरकार के जवाब देना इस पे। संगठन, आपको क्या लग रहा है इसमें? सरकार तो कह रही है कि बार बार कह रही है सरकार तो कि किसानों के साथ कोई न्याय नहीं होने देंगे, किसानों का हक एकदम सुरक्षित और वो जो है। डाटा काट के दे रहे कि इतने पे हम करेंगे, ये करेंगे, ये हम अभी तो भेजेंगे, लिखित में कुछ आया ही नहीं है तो वो सामने। कह रहे हैं कौन? जो वहां से अमेरिका से वो हो रही हाँ डील नहीं, और डिक्लेरेशन है, हाँ, अभी प्रॉपर डिक्लेरेशन भी नहीं है। वे तो वो कह कह रहे रहे हैं हैं। हमारे किसानों को फायदा होगा, ये कह रहे हैं हमारे किसानों को फायदा होगा। भाई हम तो सचेत हैं, हम्म भाई कुछ ना कुछ है, कुछ सरकार गड़बड़ है। जवाब नहीं दे रही। हम्म अब मार्च में हो जाएगा, अब हाँ, देखते हैं क्या मार्च होगा। में हो जाएगा। आप हम उस सतर्क हैं पूरे। आप पूरी तरह सतर्क हैं। तो जो आगे वहां से के सोयाबीन आएगी, हम्म एनिमल फीड आएगा, हम्म वो जीएम आएगा। हम्म यहाँ तो एक आदमी को नहीं पता कि जीएम क्या होता है। हम्म वे अपने गाय को मीट खिलाते हैं, हम्म वो यहाँ पे फीड आएगा, हम्म यहाँ पे दूध आएगा हम्म वहां से। अभी तो मना किया जा रहा है कि नहीं आएगा, बाकी ये पता तो रोड़ा चलेगा। रुका हम कर रहे, तो हम्म जब ये कह रहे इनका हम्म पता थोड़ा। हम्म अभी तो ड्राई फॉर्म में तो अभी भी आ रहा है, हाँ, ड्राई। यूरोप से आ रहा है, हम्म और सोयाबीन का मिल्क आएगा यहाँ पे, हम्म और वो जीएम होगा। हम्म तो हमारे ह्यूमन बॉडी पे हम्म देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, हम्म उसका जवाब नहीं दे रही है। हम्म तो ये लड़ाई है, क्योंकि 160 करोड़ लोग हैं यहाँ, लीगल और इलीगल हम्म देश में। हम्म इतनी बड़ी मार्केट आप किसी को सौंप रहे हो, हम्म ये तो आदमी को बेच रहे हैं, देश को थोड़ा बेच रहे हैं। देश में सामान थोड़ा बिकेगा, ये भारत के लोगों को बेच रहे हैं वहां पे। पड़ोसियों से संबंध हमारे ठीक रहने चाहिए, हम्म आसपास के जितने भी देश है उनसे संबंध ठीक रखने चाहिए, तो दूसरे वाला आंख नहीं दिखाने का। तो हमारे संबंध ठीक नहीं है पड़ोसियों से? नहीं, किससे ठीक है बता दो, आसपास के जो भारत के पड़ोस में अब देश है, पाकिस्तान से तो नहीं रहते हैं ठीक। बस सारू से ही बिगड़ गया। नेपाल हम्म हिंदू राष्ट्र है, हम्म डिक्लेयर, हम्म उसमें हम उनकी सपोर्ट करते थे। हम्म काठमांडू तक सड़क हम बनाते थे, हम्म यहाँ से सामान हम देते थे, हम्म डीजल पे फैसिलिटी हम वहां पे देते थे, हम्म उसी से बिगाड़ ली। हम्म तो उसकी वजह से अमेरिका हावी हो रहा है। अमेरिका तो मैं तो पूरे उस सभी पे कर रहा है। सभी को कहा ना, सभी से ही। सारे पड़ोसियों अपने से। पड़ोसियों से भी संबंध ठीक रखने चाहिए हम्म हमको। अब दिखाते तो हैं कि रख रहे हैं ठीक, नहीं और है, नहीं कोशिश भी कर रहे है, हैं, है नहीं। नहीं ठीक। अच्छा, तो आगे जो साल 2026 है ये, यहाँ इस साल को हम किस तौर पे देखें? आपकी क्या रणनीति भूमिका है? तमाम मुद्दे आप हमारी उठाते रहते हैं। रणनीति ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत रहेगा, हम्म और एग्रीकल्चर
में दिक्कत किसान को आएगी, संगठन पे काम करना पड़ेगा मजबूती से हमको। कहीं एकजुट होते हुए दिखेंगे संगठन 19 मार्च के बाद? अभी और तो पता नहीं चलेगा? दिखेंगे, नहीं दिखेंगे? नहीं अभी कोई क्योंकि बातचीत कुछ नहीं है? संगठनों को सरकार चलाती है। अच्छा, ये मान रहे हैं आप? हमको पता है। हाँ, ये तो मैं पूछ रही थी। हाँ, तो पता है हमको। अच्छा, वो अभी अलग अलग चलेंगे। अभी अलग अलग है। अभी ऐसी कोई क्रांति या बड़ा आंदोलन अभी 2026 में नहीं होगा आपकी तरफ से तो अभी नहीं नहीं दिख होगा। रहा? अच्छा, तो एक रैपिड फायर राउंड खेल सकती हूँ मैं आपके साथ चलते चलते? हाँ बताओ। उसमें ये है कि मैं एक शब्द बोलूंगी, उसके बाद उस पे सुनते ही आपको जो एक शब्द याद आए वो आप बोलना है। जैसे अगर एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, हम बात करते हैं, मैंने बोला एमएसपी, आपको तुरंत एक वर्ड बोलना है इसको लेके। आप क्या सोचते हो? बस मैं बोलूंगी एमएसपी, आपको एक तुरंत वर्ड बोलना है। शुरू करें? हाँ हाँ, अच्छा, एमएसपी। एमएसपी पे गारंटी कानून। गारंटी कानून। लोन माफी। लोन माफी सरकारों की गलत नीति से किसानों पे हुआ, होना चाहिए, लोन माफ होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। पीएम किसान। पीएम किसान में बढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। हाँ। मीडिया। मीडिया तो जो सरकार नागपुर कहेगा उस पर काम करेगी मीडिया तो। हम मीडिया ही बैठे हैं। तो मैं जब तो कह रहा नागपुर के क्वेश्चन है। अच्छा, सरकार से आपका रिश्ता? सरकार अगर ठीक काम करेगी तो हमारे सबसे ठीक रिश्ते हैं, सरकार नहीं काम करेगी तो हम उसके खिलाफ मूवमेंट में जाएंगे। और यंग फार्मर्स जो हैं? यंग फार्मर्स को खेत पे भी काम करना चाहिए और अपनी नौकरी पे ध्यान देना चाहिए, नशे पत्ती से दूर रहना चाहिए। किसान आंदोलन? किसान आंदोलन मजबूत रहना चाहिए देश में हमेशा हमेशा। किसान लीडरशिप? किसान लीडरशिप तो गांव से निकलनी चाहिए, जो उनकी बात करता हो ठीक। अगले 2 साल में किसान संगठन क्या करेंगे? संगठन पर काम करना चाहिए उनको। सरकार की बहुत सी गलत योजना आएगी उसका विरोध। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसान, सबसे बड़ा गांव। डर? सबसे बड़ा डर क्या है? डर तो है ही नहीं, कोई तो होगा। कोई नहीं है। भगवान। जब गलत काम करेंगे तो है ही। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद, मुझसे बात धन्यवाद जी करने सर। के लिए। तमाम सवालों पे आपने जिस तरह से जवाब दिया, और जो जवाब मिले उनसे बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जो शायद पहले नहीं हुई थी, और बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जो बार बार होती हैं, और हमेशा उनका जो स्टैंड है राकेश टिकैत का वो वही रहता है कि जो एमएसपी की लीगल गारंटी है वो हर हाल में मिलनी चाहिए। अब चाहे इस पर किसी भी तरह के तर्क दिए जाएं कि अर्थव्यवस्था हिल जाएगी या किसान डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उन्हीं फसलों को उगाएंगे, लेकिन लीगल गारंटी जरूरी है। और इस रूप में जरूरी है कि किसान से कोई भी उस दाम से कम में ना खरीद सके जो कि एमएसपी खुद सरकार डिक्लेयर करती है। और इसके अलावा अगले सालों की, आने वाले सालों में जो किसान संगठनों की रणनीति है उस पर भी बात हुई। अगर कोई बात रह गई हो मेरी तरफ से तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि आप क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। आप देखते रहिए किसान पे।